अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम साथियों को हमारे चैनल पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो है ना मैंने सोचा कि पिछली जो हम वीडियो बना रहे थे तो हम उसमें पिक्सेल लैब को सीख रहे थे कि भाई कैसे इसको इस्तेमाल करना है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना हम डिज़ाइन बनाते जाएं और उसके साथ साथ ही हम जो है आप हजरात को बताते जाएं कि इसके अंदर ये फंक्शन है। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल के अंदर पिक्सेल लैब ऐप डाउनलोड कर लें, अगर डाउनलोड नहीं की हुई तो, और अगर डाउनलोड की हुई है तो उसको ओपन कर लें। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए हुए बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जो है बआसानी पहुंचती रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम जो है ना एक डिज़ाइन तैयार करने वाले हैं। डिज़ाइन तैयार करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ ये दरमियान वाले बटन पे जाएंगे। इसके अंदर से हम एक शेप ले लेंगे और इस शेप को ये ऊपर ये रेडियस का आप बटन देख रहे होंगे, ये वाला, ये तो इस रेडियस के बटन को हम बिल्कुल एंड पे कर देंगे, बिल्कुल फुल कर देंगे। और दूसरे नंबर पे ये ओपेसिटी इसकी हम बिल्कुल ज़ीरो पे कर देंगे। और ये स्ट्रोक वेट है, स्ट्रोक वेट को हम कर देंगे 10 के ऊपर, 10 के ऊपर करके इसको छोड़ देना है आपने और यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने यहाँ से पकड़ के इसको बड़ा कर लेना है और इसको सही से यहाँ पे आपने एडजस्ट कर लेना है। ये एडजस्ट हो गया। अब इसको हमने यहाँ से लॉक कर देना है ताकि हम अगर कोई दूसरा डिज़ाइन बनाएं तो ये इधर उधर हिलता नहीं रहे। लॉक करने के लिए आपने यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद ये आप लॉक का निशान देख रहे हैं, आपने इसके ऊपर क्लिक करके वापस इस बटन पर प्रेस कर देना है ताकि ये ख़त्म हो जाए। उसके बाद हमने एक और शेप ले लेनी है। शेप लेने के बाद इसके साथ भी हमने वही करना है, रेडियस बिल्कुल फुल कर देना है, ओपेसिटी हमने बिल्कुल ज़ीरो पे कर देनी है और स्ट्रोक वेट जो है हमने इसका भी 10 के ऊपर कर देना है और इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसको मैं पहले अनलॉक कर लेता हूँ। नीचे वाले को पहले जो हमने शेप बनाया था उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम ये मैंने रिलेटिव पोजीशन वाला बटन बताया था, ये रिलेटिव पोजीशन पे जाएंगे और ये दरमियान वाले जो दो बटन हैं इनको हम दबा देंगे ताकि ये सर्कल हमारा बिल्कुल सेंटर में आ जाए। उसके बाद यहाँ से ओके करके हम ये बाद वाले जो हमने शेप ली थी इसको हम ले लेंगे और इसकी भी रिलेटिव पोजीशन बिल्कुल हम सेंटर पे कर देंगे। सेंटर पे करने के बाद इसको ओके कर देंगे और इन दोनों को हम यहाँ से लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद अब हमने इसके अंदर लिखाई करनी है। लिखाई करने के लिए हम ये टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे, ए वाले ऑप्शन पे आएंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे और ये एडिट पे जाएंगे। एडिट पे जाने के बाद हम यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं। ये लिखने के बाद हम इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद देखें ये टेक्स्ट आ गया है। अब हम इसको फ़ॉन्ट देंगे। फ़ॉन्ट देने के लिए हम जाएंगे नीचे। नीचे जाके आपको ये डबल ए का बटन नज़र आ रहा होगा, डबल ए लिखा हुआ है और नीचे फ़ॉन्ट लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप ओके करेंगे तो यहाँ पर ये इसके जो पिक्सेल लैब के अपने फ़ॉन्ट्स हैं यहाँ पर वो लिखे हुए हैं। तो हम यहाँ से एक कोई सा भी फ़ॉन्ट ले लेते हैं। ये ब्लॉगर साइंस बोल्ड वाला हम ये ले लेते हैं और इसको ओके। तो ये हमारा फ़ॉन्ट इसमें लग चुका है। अब हमने जो है इसको यहाँ पर एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के लिए हम इसको, अब ये जो दरमियान में खाली जगह नज़र आ रही है हमने इसके अंदर इसको लिखना है। तो इसके अंदर लाने के लिए इसको हम नीचे जाएंगे, इधर ऑप्शन में नीचे जाने के बाद यहाँ पर ये आपको कर्व का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा जिसके ऊपर ABC लिखा हुआ है, इसको दबाएंगे। इसको दबाने के बाद हम इसको बढ़ाएंगे तो ये देखें हमारा टेक्स्ट जो है वो गोल होता जा रहा है। अब देखें ये हमारा टेक्स्ट यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से लग चुका है। तो इसको बिल्कुल दरमियान में करने के लिए सिर्फ ये ऊपर वाला बटन दबाएंगे, ये दरमियान में आ गया। अब नीचे आपने यहाँ पर आपने कुछ भी लिखना है, लगाना है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है, कुछ भी लगाना है आपने तो वो आप लगा दें। उसके लिए भी आप यहाँ टेक्स्ट पे आएंगे। टेक्स्ट पे आने के बाद एडिट के बाद यहाँ पर हम टेक्स्ट लिख देंगे अपना नहीं, यहाँ पर हम लगा देते हैं कोई भी सिंबल वगैरह, जैसे ये हो गया स्टार, हम यहाँ पर स्टार ही लगा देते हैं। यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद
हम वापस वहीं कर्व वाले ऑप्शन में जाएंगे जहाँ पर ABC लिखा हुआ था, कर्व वाले ऑप्शन में। अब हमने इसको पहले प्लस किया था, अब इसको माइनस की तरफ लेके जाएंगे। माइनस की तरफ लेके जाएंगे तो ये दूसरी तरफ जो है कर्व होगा, ये देखें। यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लें सही से। अब ये जो है ना थोड़ा इसको ये सही से एडजस्ट हो गया। अब रिलेटिव पोजीशन में जाके इसको बिल्कुल दरमियान में कर देंगे। अब ये हो गया, ये देखें ये हो गया। अब हमने दरमियान में अगर कोई आपने तस्वीर वगैरह लगानी है, तस्वीर वगैरह भी लगा सकते हैं। यहाँ ये जो खाली जगह पड़ी हुई है, यहाँ पर अगर आपने कुछ और लिखना है तो वो भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना जो है लोगो जो मैंने अपना बनाया हुआ है मैं वो लगा दूँगा। तो उसके लिए यहाँ पर अगर आप तस्वीर कोई इसके अंदर इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप ये दरमियान वाले बटन में जाएंगे। दरमियान वाले बटन में जाने के बाद इंपोर्ट पे जाएंगे। इंपोर्ट पे जाने के बाद ये आपकी गैलरी खुल गई। गैलरी खुल जाने के बाद हम अपनी जो तस्वीर हमने लेनी है वो ले लेंगे और यहाँ से इसको ओके कर देना है। ये देखें यहाँ पर ये मेरा लोगो आ गया है। अब हमने इसके अंदर कलर करना है। कलर करने के लिए मैं यहाँ पर जो है ना टेक्सचर का इस्तेमाल करूँगा। टेक्सचर वो आप गैलरी से कोई भी कलर ले सकते हैं। तो मैं आज इसके अंदर जो भी चीज़ें इस्तेमाल करने वाला हूँ उनका लिंक मैं जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो हमने इसको सबसे पहले हमने इन सब को आपस में मर्ज कर देना है। मर्ज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम वापस इस वाला बटन में जाएंगे ऑप्शन में, और यहाँ से ये ये 2 टिक वाला निशान नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर आपने इसको क्लिक करना है और इन सब को हमने आपस में मर्ज कर लेना। मर्ज करने के लिए हम इनको सबको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये डबल तीर वाला निशान नज़र आ रहा है, ये वाला, तो इसको हम दबा देंगे और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। तो अब ये सारा एक ही हो गया है, आपस में मर्ज हो गया है। तो इसके बाद हम इसको कलर करने के लिए हम इसके टेक्सचर में जाएंगे। टेक्सचर ये कलर के साथ ही ये टेक्सचर ये लकीरों वाला जो निशान बना हुआ है ये वाला, ये टेक्सचर का निशान है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम गैलरी के अंदर चले। यहाँ पर जो है ना कुछ टेक्सचर डाउनलोड करके रखे हुए हैं तो मैं वो लगा दूँगा और इनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है। अब ये टेक्सचर लगा रहे हैं तो इसके लिए हम इसको 4x4 कर देंगे बिल्कुल बराबर। सर ये हो गया, इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद हमने ये वाला जो ऑप्शन है इसको ऑन कर देना है ताकि ये टेक्सचर जो है ये बराबर आ जाए। उसके बाद हमने इसमें बैकग्राउंड लगाना है। बैकग्राउंड लगाने के लिए हमें ये जो डबल शेप वाला बटन ऑप्शन नज़र आ रहा है, हम इसमें जाएंगे। इसमें जाने के बाद हम फ्रॉम गैलरी इंपोर्ट फ्रॉम गैलरी ये लिखा हुआ है, ये फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन है, इसमें जाएंगे हम। ये बैकग्राउंड ले लिया हमने ये। अब हम ये देखें हमारा जो है ना लोगो तैयार हो चुका है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।